आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड में बहुत तेज गिरावट आई है। जिस रफ्तार से मार्केट ने छलांग लगाई थी उसी रफ्तार से मार्केट ने गोता लगाया है और महज 2 दिन में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में आ गई है एमसीएक्स पर। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 दिन में भाव $50 से ज्यादा टूट चुका है। बहुत तेज गिरावट आई है। आखिर क्यों मार्केट में इतनी तेज गिरावट आई है और क्या गोल्ड और सिल्वर के दाम और गिरने वाले हैं, इसी पर हम पहले बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे होगा। 52,400 के नीचे आ गया है गोल्ड, और गोल्ड जो अभी गिरा है उसके पीछे की वजह यह है कि एक तो डॉलर इंडेक्स लगातार ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2 साल की ऊंचाई पर है। ट्रेजरी यील्ड में लगातार मजबूती हम देख पा रहे हैं, और ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है, दबाव बनाया है। और दूसरी तरफ रुपया मजबूत हुआ है जिससे एमसीएक्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। आप जरा बताएं कि क्या 52,400 के नीचे और गिरावट है क्या गोल्ड में? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। पॉसिबल है क्योंकि गोल्ड में अभी भी दोनों साइड के फैक्टर्स चल रहे हैं। एक साइड तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इन्फ्लेशन हेज के चलते गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर जो सेंटिमेंट चल रहे हैं उसके चलते गोल्ड में हम एक ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और ऊपर से हम गोल्ड में एक फॉल देख रहे हैं। रिसेंटली ये ज्यादा एस्केलेट हुआ है क्योंकि आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ को डाउनग्रेड किया है, उन्होंने भी इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताई है। प्लस फेड तो लगातार कहते आ रहा है, फेड के जो भी गवर्नर्स है दे आर कंटिन्यूअसली टेलिंग की इन्फ्लेशन कंसर्न्स है। मई में अभी 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक का तो एक मजबूत चांस है। कुछ गवर्नर्स तो ये भी कह रहे हैं कि शायद 75 बेसिस पॉइंट्स भी हो सकता है। तो आई थिंक ये सारे रीजंस की वजह से गोल्ड में हमने एक शार्प करेक्टिव मूव देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो अंडरलाइंग फैक्टर है वो गोल्ड में अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंसर्न इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। रशिया को लेके जो भी, रशिया यूक्रेन को लेके जो भी टेंशन चल रहा है उसके चलते सप्लाई इश्यूज अभी भी बरकरार है। चाइना से भी वरीज है। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स आर हियर टू स्टे। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर फेड 6 से 7 बार भी रेट हाइक करता है तो भी रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो गोल्ड के लिए अभी पॉजिटिव है। आई थिंक ये करेक्टिव मूव जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर लेवल्स की बात करें तो 1900 से $1880 का स्पॉट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक कि वो होल्ड है तब तक ट्रेंड जो है वो अभी भी मुझे लगता है कि फिर से एक बार ऊपर आ सकता है। बट एकदम शॉर्ट टर्म देके, लाइक 1-2 दिन के मूव्स देखे, तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा डाउनसाइड आ सकता है टुवर्ड्स 52,000 से 51,800। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, और फिर से एक बार हम 52,500 से 52,700 तक के लेवल्स देख सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आज के लिए गोल्ड बेचें, लेकिन अगर आगे का व्यू है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, राइट सर? करेक्ट। ओके, ठीक है। तो आज 52,650 ये लेवल आप याद रखिए। अगर ये लेवल आपको दिखता है तो आप गोल्ड बेचें, ये रविंद्र जी का मानना है। टारगेट है 52,100 का, और 52,850 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन रविंद्र जी, मेरा आपसे सवाल एक ये है, आपने 52,650 पर गोल्ड में बिकवाली की राय दी है। अभी मार्केट है 52,382, मतलब आपके लेवल से करीब करीब 260 रुपए नीचे। तो ऐसा तो नहीं कि लेवल ही नहीं आएगा सर सेल का? पॉसिबल है, क्योंकि आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखा है। तो अगर समझिए कि 52,650 तक नहीं आता है तो इसमें सपोर्ट जो है 52,100 का है, जो कि मेरा टारगेट है। तो अगर वो आ जाता है पहले तो वहां पे एक बार बाइंग किया जा सकता है। क्या तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो लेवल आता है तो एक बार बाइंग की जा सकती है। और पटनायक जी, आप एग्री करते हैं कि मतलब अभी गोल्ड का मार्केट बेशक 1-2 दिन में थोड़ा दबाव में रहेगा, लेकिन आगे तेजी है? आपका कमेंट संक्षेप में सर। संक्षेप में बहुत ही है कि हम लोग तो और भी छोटे टर्म के हिसाब से खेलना चाहते हैं। हमको लग रहा है कि सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है, जो आपने बोला था वो बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स और बॉन्डीज के चक्कर में है। पर मेरा ट्रेडर के हिसाब से मैं देखा जाऊं तो मैं इंट्राडे के लिए भी थोड़ा ट्रेड कर सकता हूं, जहां पे मैं बोलता हूं कि 52,400 पे हम लोग या करंट लेवल पे हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 52,250 या 200 के लेवल पे, और टारगेट प्राइस 52,600 पर। ये बोथ स्टॉप लॉस और टारगेट को बहुत ध्यान में लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही इंट्राडे स्पेकुलेटिव ट्रेड है। एग्जैक्टली, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरा दोनों कॉल दिखाइए स्क्रीन पर, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको ये लग रहा होगा कि एक बाइंग की कॉल है, एक सेलिंग की कॉल है, तो ये 2 राय अलग अलग है, तो क्या कॉल ली जाए।
लेकिन अब जब मैं आपको दोनों कॉल दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, तो लेवल को आप गौर से देखिए, दोनों कॉल को जरा एक साथ लाइए। देखिए अब जो रविंद्र जी की राय है कि 52,650 पर आप बेचें, और एक्सिस सिक्योरिटीज प्रीतम जी कह रहे हैं कि 52,400 पर आप खरीदें। जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास प्रीतम पटनायक जी की बाइंग की राय है, और इनका जो टारगेट है 52,600 का, उस टारगेट के आसपास रविंद्र जी की बिकवाली की राय है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेवल बिल्कुल अलग है। अभी आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप बाइंग का ट्रेड ले लें, 52,650 जब भाव चला जाए तो वहां पर एक बार फिर से आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो राय अलग अलग है लेकिन लेवल भी अलग अलग है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों ट्रेड आपके लिए गोल्ड में बनेगा, अपने हिसाब से आप ट्रेड को चुन सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी ट्रेड ले स्टॉप लॉस गोल्ड में जरूर से जरूर लगाएं। ये बात हुई गोल्ड की ट्रेडिंग की। लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ हर्षल बारोट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, डिटेल रिसर्च रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षल, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मतलब पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि एक बार मार्केट फेड की खबर पर रिएक्ट करता है, एक बार फेड को इग्नोर कर देता है। ये 50 बेसिस पॉइंट या ज्यादा बढ़ोतरी फेड की तरफ से होगी, ये बात लंबे समय से चली आ रही है। उसके बाद भी गोल्ड बढ़ते बढ़ते 53,500 के ऊपर गया था, और फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो एक्चुअली गोल्ड के मन में इस वक्त है क्या? क्या कोई खौफ है मन में फेड का? चल क्या रहा है सर मार्केट में इस वक्त? ये जो दो मेजर फैक्टर्स है गोल्ड में, एक साइड जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो मार्केट को नीचे में सपोर्ट कर रहे हैं, बट अपसाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है लास्ट कुछ चीजों में। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, एक तो यूएस की जो इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन, अगर आप फेड फंड फ्यूचर्स का कर्व देखे आगे, तो आज से 3 महीने पहले जनवरी में एक्सपेक्टेशन थी कि फेड की रेट मैक्सिमम जो उसका टर्मिनल रेट था वो 2.5% तक जा सकती है 2026 तक। और अब जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि ये 3% चली जाएगी नेक्स्ट ईयर मिड में, जैसे मिड 2023 में। तो ये जो स्केल ऑफ हॉकिश एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा शार्पली मूव हुई है लास्ट 3 महीनों में, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना स्ट्रांगली बढ़े जा रहा है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो 5 ईयर जो ब्रेक इवन है यूएस में, वो भी फिलहाल 3.5% के करीब है। तो कहीं ना कहीं फेड के मेंबर्स, अगर आप रिसेंटली लास्ट 1-2 दिनों में कमेंट्री देखें तो ये बता रहे हैं कि शायद इसी साल के एंड में फेड को 2.5% तक रेट ला देनी पड़ेगी। तो अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ईज होते हैं या इन अ सेंस अगर वो इतने हेडलाइन ड्रिवन नहीं होता है अगर मार्केट, तो इन सब चीजों की वजह से गोल्ड में जो है बहुत ही प्रेशर बना रह सकता है। तो आई थिंक अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूँ, अगर 1 साल के व्यू की बात करूँ, तो गोल्ड में डेफिनेटली ये सब फैक्टर्स की वजह से जो है गिरावट आने वाली है। शॉर्ट टर्म में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कब रशिया से कोई हेडलाइन आ जाए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 1850 से लेके 2000 या 1980 के जो लेवल्स है, वो फिलहाल शॉर्ट टर्म में वो रेंज पकड़ के रह सकती है, बट बायस जो है पोजिशनल वो नेगेटिव है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बायस पोजिशनल नेगेटिव है। अब एक बात चूंकि बहुत डिटेल में बात होती है इन्फ्लेशन की, रसिया यूक्रेन वार की, फेड की, मैं आपको एक सिनारियो देता हूं और उसके आधार पर मैं गोल्ड की चाल समझना चाहता हूं। मान लीजिए जो बात आपने कही कि 2.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में हो जाएंगे, मान लिया कि हो जाएंगे, मान लिया कि यूक्रेन और रूस के बीच आगे बातचीत भी हो जाएगी, कोई समझौता हो जाएगा, कोई हल निकल जाएगा, और ये भी मान लिया कि तमाम कवायद के बावजूद महंगाई के जो आंकड़े हैं अमेरिका में वो 6% से घटकर 2% कम से कम इस साल में नहीं आने वाले हैं। इन तीनों सिनारियों के बीच गोल्ड मार्केट कहाँ रहेगा? तो देखिए मृत्युंजय, एक जैसे है ना कि मार्केट अगर फर्मली बिलीव करने लग जाता है कि फेड की पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला पाएगी, भले वो 1 साल बाद भी, तो जो एक्सपेक्टेशन है हमको ब्रेक इवन रेट्स में दिखती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे फेड का जो एक्सपेक्टेशन रेट है इसकी बढ़ती जा रही है, हमने देखा कि जैसे फेब टू मार्च में ब्रेक इवन रेट बहुत शार्पली गिरे थे जब फेड की एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी। अब फिलहाल वापस ब्रेक इवन रेट रिसेंटली ऊपर गए थे, लेकिन अब लास्ट अगर 2 हफ्तों में देखें तो क्योंकि अब फेड मेंबर्स भी बोल रहे हैं कि शायद 250 बेसिस पॉइंट हाइक भी हो सकती है, तो फिर से ये ब्रेक इवन इन्फ्लेशन रेट जो है फॉरवर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बेसिकली वो नीचे आ रहे हैं। तो अगर मार्केट को अगर फेड ये बिलीव करा पा रहा है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल में ला देंगे, तो आई थिंक ठीक बात तो वो इतना मैटर नहीं करता है मार्केट, तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। राइट, तो आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि एक दबाव इसका मार्केट के ऊपर दिखेगा बेशक लॉन्ग टर्म में। बहुत शुक्रिया हर्षल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर डिटेल में बात करने